दोस्तों, पिछली वीडियो में आपको बता चुका था कि गाड़ी हमें कैसी लेनी चाहिए, कहाँ से लेनी चाहिए, कितनी रेट की लेनी चाहिए। ये सारी जानकारी मैं पिछली वीडियो में आपको दे चुका हूँ। आज इससे आगे की जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे बैटरी के बारे में। हमें गाड़ी में बैटरी कौन सी लगवानी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। शुरुआत करते हैं हम लेड एसिड के साथ में। ज़्यादातर पुरानी टेक्निक की जो हमारे पास लेड एसिड बैटरी आती है, आज तक हम वही प्रयोग कर रहे हैं। सभी दुकानदार वही प्रयोग कर रहे हैं, लेड एसिड बैटरी। तो लेड एसिड के बारे में बताएंगे। लेड एसिड में क्या कमी है, क्या फ़ायदे हैं, लगवानी चाहिए, नहीं लगवानी चाहिए, और क्या कॉस्ट पड़ती है उसकी। उसके बाद में बात करेंगे हम लिथियम आयन के बारे में। लिथियम आयन लगवानी चाहिए, नहीं लगवानी चाहिए, कितनी कॉस्ट आती है उसकी, उसके बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लेड के बारे में। ज़्यादातर हम लगवाते हैं अपनी गाड़ी में 60 वोल्ट बैटरी, यानी कि 5 बैटरी हो जाती हैं। 12 वोल्ट की एक बैटरी होती है। तो बैटरी लगाने के बाद हमारी गाड़ी जो है थोड़ी सी वेट हो जाता है, गाड़ी में वजन हो जाता है, और उसके साथ में हमारी गाड़ी का एवरेज भी थोड़ा सा कम आता है उससे। तो लेड के मुकाबले हमें लिथियम लगवाने के क्या फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि लेड के मुकाबले हमारी लिथियम बैटरी वजन में थोड़ी हल्की होती है, जिससे क्या है कि गाड़ी का एवरेज भी बहुत अच्छा आता है और चलने में स्मूथ दिखाई देती है। अब लेड की कॉस्ट की बात करते हैं और लिथियम की कॉस्ट की बात करते हैं। तो लिथियम के मुकाबले हमारी लेड बैटरी थोड़ी सस्ती आती है, इसलिए भी लोग कुछ ज़्यादा लगवाते हैं। जो हमारी लिथियम बैटरी होती है वो लेड के मुकाबले थोड़ी सस्ती पड़ती है, तो हमें लगाने में आसानी होती है। ज़्यादातर कस्टमर हमारे इसलिए लगवाते हैं, और थोड़ी सी सेफ होती है। लिथियम आयन के मुकाबले हमारी बैटरी सेफ होती है, तो इसलिए हम लिथियम के मुकाबले लेड भी लगवाते हैं। अब मैं आपकी बात करूंगा लिथियम हमें क्यों लगवानी चाहिए और लेड क्यों लगवानी चाहिए। तो लिथियम हम इसलिए लगवानी चाहिए कि लिथियम बैटरी लगाने से हमारी गाड़ी का एवरेज बहुत अच्छा आता है। गाड़ी हल्की हो जाती है वजन में और सही चलती है, जिससे क्या है कि हमारी गाड़ी का एवरेज हमें चलाने में गाड़ी अच्छी चलती है और वजन भी कम होता है। तो दोनों में फ़र्क क्या होता है कि लेड बैटरी हमारी जो होती है थोड़ी वेट में होती है, और लिथियम बैटरी हमारी वेट में थोड़ी कम होती है। तो बैटरी दोनों ही अपनी जगह अच्छी है, अपनी सुविधा के अनुसार लगवानी चाहिए। वैसे आज की मैं सलाह दूंगा तो आपको लिथियम बैटरी के साथ ही जाना चाहिए। लेड बैटरी हमारी पुरानी टेक्निक हो गई और लिथियम बैटरी हमारी नई तकनीक के हिसाब से हो गई। अब बात करते हैं कॉस्ट की। तो लेड बैटरी थोड़ी सी हमारी सस्ती पड़ती हैं और लिथियम आयन में थोड़ी सी महंगी पड़ती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि स्क्रम में क्या फ़ायदा है हमें। लेड बैटरी हमारी स्क्रम में कितने की जाएगी, लिथियम बैटरी हमारी स्क्रम में कितने की जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेड बैटरी हमारी जब भी ख़राब होती है तो स्क्रम में हमारी बैटरी चली जाती है, लेकिन लिथियम आयन हमारी बैटरी ख़राब होने के बाद में स्क्रम में नहीं जाती है। थोड़ा सा वहाँ हमें उसका बेनिफिट नहीं मिलता है जो हमें लेड में मिलता है। तो आने वाले समय में वैसे तो लिथियम का ही भविष्य है, लिथियम ही लगवानी चाहिए। अगर आपको कम चलना है, आपकी रनिंग कम है, तो लेड लगवाने में भी कोई आपको नुकसान नहीं होता है। अभी एक नई तकनीक और आई है, लिथियम आयन के मुकाबले अब लिथियम फॉस्फेट में भी जा सकते हैं। लिथियम फॉस्फेट थोड़ी कॉस्टली तो है, लेकिन लिथियम आयन के मुकाबले लिथियम फॉस्फेट की लाइफ में बहुत फ़र्क है। जैसे हमारी लेड बैटरी की लाइफ होती है 1 से 1.5 साल होती है, बहुत अच्छे से चलाओगे तो आप 2 साल चला सकते हो। लिथियम बैटरी आप 2 से 3 साल चला सकते हो। हमारी जो लिथियम बैटरी होती है वो 2 से 3 साल आराम से चल जाती है। और जो लिथियम फॉस्फेट बैटरी हमारी आई है, लिथियम फॉस्फेट की लाइफ होती है कम से कम 6 से 7 साल। तो एक बार लगाने के बाद में आप लगभग 6 से 7 साल आप फ्री हो जाते हो। अगर आपके पास पैसे का एडजस्टमेंट है या आपको कोई जानकारी पूरी है तो आप लिथियम फॉस्फेट पे भी जा सकते हैं। तो तीनों बैटरियों में बताऊं, बैटरी कोई ख़राब नहीं होती है, ना लिथियम ख़राब है, ना लेड ख़राब है, ना ही फॉस्फेट ख़राब है। लेकिन आपकी रनिंग के हिसाब से आपको बैटरी चूज़ करनी चाहिए कि हमें बैटरी कौन सी लगवानी चाहिए। आज हमारी बात हो गई बैटरी के हिसाब से। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे अब गाड़ी में मोटर कितने पावर की होनी चाहिए। उसके लिए इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो।